हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराते हैं प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से और पीवाईक्यू सीरीज अर्थात अभ्यास सीरीज के माध्यम से। तो हमने आज सुबह जो है जब हम उठे तो मुझे यह फील हुआ कि मैं अभ्यास तो करा रहा हूँ, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्री क्वालिफाई कर गए तो फिर मेंस में आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ पता होने के बावजूद अर्थात आप पूरी तैयारी करने के बावजूद कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण ऐसा ना हो कि आपकी कॉपी न चेक की जाए या रद्द कर दी जाए कॉपी। ठीक है, तो ऐसा होता है, कई बच्चों के साथ हो भी जाता है। तो यूपीएससी ने खुद अपने गाइड के रूप में उसने हमें बता रखा है कि किन किन मिस्टेकों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं मिस्टेक्स की मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा और आपको दिखाऊंगा भी, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से कि कुछ बच्चे किस तरह की गलती करते हैं। ठीक है, और देखिए, आस्था अपनी जगह है। आप किसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं, वाहि गुरु पर विश्वास करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यूपीएससी की कॉपी पे ये सब लिखना यूपीएससी ने बंद कर रखा है कि आप ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे। अगर आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो हो सकता है कि हम आपकी कॉपी को चेक भी ना करें। ठीक है, तो ऐसी गलती छोटी सी ना करें। अगर आप किसी ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करते हैं तो आप उसको अपने मन के अंदर ही रखिए। आस्था ऐसा विषय होता है कि आपकी आस्था जो है, कहीं पर आप जो है आस्था, आप किसी चीज़ को मानते हैं, किसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो आपका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, और यहाँ कॉपी जो चेक लिखी जा रही है यूपीएससी की, तो आप यूपीएससी को कॉपी लिख करके अपनी दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप जबरन अपनी आस्था को नहीं दिखा सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो मैंने सोचा कि मैं डेली आपको उत्तर लेखन अभ्यास कराता हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको दिखा दूँ। क्योंकि होता क्या है कि आप अभी से अभ्यास में ये सब चीज़ें अमल में नहीं लाएंगे तो वो अभ्यास में वो चीज़ें रहेंगी नहीं। जैसे ये इस तरह की मैंने आपको कई बार भी चर्चा करके बताई कि जो कॉपी की लाइन होती है उसके इस तरफ मार्जिन में बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना। ये देखिए मार्जिन पे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन यूपीएससी ने दिया, इस तरह से बच्चे लिख देते हैं। ठीक है, तो मार्जिन में मैंने हमेशा मना किया कि मार्जिन में आपको कुछ नहीं लिखना है। मैं जरूर जब उत्तर लेखन अभ्यास कराता हूँ तो कभी कभी होता क्या है कि जैसे ऊपर की जो स्पेस होता है और यहाँ पर मेरी कॉपी में यूपीएससी लिखा होता है। ठीक है, तो ये यूपीएससी लिखा होता है वो अलग चीज़ है, क्योंकि ये हम अभ्यास करा रहे हैं तो ऐसी कॉपी हमें लेनी पड़ती है। हर कॉपी में ये चीज़ लिखी भी होती है। ठीक है, और प्रचार भी थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जैसे डे 5 की चर्चा कर रहा हूँ तो डे 5 डाल देता हूँ। ठीक है, और जिस विषय से चर्चा कर रहा था, मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट की चर्चा कर रहा हूँ तो डिजास्टर मैनेजमेंट लिख देता हूँ। तो वो इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि कई बच्चों को जो हो सकता है कि थंबनेल ना देके सीधे कॉपी चेक देखने लगे, या हो सकता है मुझे वो कॉपी आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर भेजनी पड़े, आपको देनी पड़े। तो वो इसलिए मैं उसको बता देता हूँ कि भाई पता लगे कि आपको डे ही ना पता हो कि कौन सी डे की कॉपी, तो इसलिए मैं यहाँ पर डे और वो डाल देता हूँ। तो वो अलग विषय है मुझे, क्योंकि स्पेस और है नहीं, अलग से कैसे दें। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ। लेकिन आपको कभी भी ना ऊपर कहीं पे कुछ नहीं लिखना, ना आपको मार्जिन में कुछ लिखना है। आपके पास जो स्पेस दिया हुआ है इसी स्पेस में लिखना है। ये आपको स्पेस दिख रहा होगा कि इन दो लाइनों के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में लिखना है। ठीक है, और ना ऊपर लिखना है ना नीचे लिखना है। यूपीएससी ने हर विषय के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, या मतलब कि जीएस के जो पेपर हैं, जीएस 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इनमें सब के लिए निर्धारित जो है शब्द सीमा दे रखी। मान लो अगर 150 शब्द का प्रश्न है तो आपको सिर्फ 2 पेज दिए जाते हैं। इसी तरह के एक पेज ये हो गया, ये, और इसी तरह का आपके पीछे दूसरा पेज होगा, तो 2 पेज होता है। जो 250 शब्द का प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको 3 पेज दे दिए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, और जो निबंध ऐसे दिया जाता है उस पर आपको ऐसे पहले फ्रंट पेज में पार्ट ए पर 4 ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4, फिर पार्ट बी पर 4 ऐसे। ठीक है, वो अलग विषय है कि अमूर्त और मूर्त रूप में यूपीएससी ऐसे पूछता है, वो अलग विषय। जब हम स्पेशल ऐसे की क्लास करेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा। ठीक है, वहां पर भी 4 खंड दिए होते हैं, मतलब 4 प्रश्न दिए होते हैं। उन 4 में से आपको, इन चारों में से कोई एक का चयन करना है, और नीचे बी पार्ट से भी आपको केवल एक का चयन करना है। तो उसके लिए स्पेशल, क्योंकि वो लगभग 2000 शब्दों का निबंध लिखना होता है, 1000 शब्दों के 2 निबंध। ठीक है, तो इसलिए जो है वो लिखा होता है। तो उन 4 में से, मान लो 4 निबंध दिए हैं, 4 में से सिर्फ आपने एक चूज किया इससे, और फिर 4 दिए हैं, इसमें से भी आपको सिर्फ एक चूज करना है। तो 2 निबंध लिखने होते हैं, तो उसके लिए भी कॉपी स्पेस, इसी तरह का कई सारे पेज ब्लैंक आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे जीएस की कॉपी जैसे होती है सेम वैसे ही होती है, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो मैंने ये मिस्टेक्स आपके सामने साझा करने का प्रयास मतलब मैं करूंगा, कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप छोटी छोटी सी गलतियां कोई ऐसी ना हो जाए कि आपकी तैयारी में बाधा बन जाए और आपकी पूरी मेहनत चली जाए। तो यूपीएससी ने देखिए कुछ मिस्टेक्स बता रखे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल मिस्टेक्स। देखिए इंग्लिश में था तो मैंने इंग्लिश में ले लिया, और इंग्लिश हमारी तैयारी में किसी प्रकार की बाधा ना बने, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि इंग्लिश से हमको भागना नहीं है। आप इंग्लिश की बजाय हिंदी में बेहतर लिख सकते हैं। अपनी अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति आप हिंदी में बेहतर कर सकते हैं इंग्लिश की अपेक्षा, ना कि इंग्लिश को आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश आपकी बाधा ना बने, क्योंकि आपको एक कंपलसरी पेपर भी पास करना होता है, ठीक है। अब यहाँ कंपलसरी की स्पेलिंग चलिए लिख ही देता हूँ, कंपलसरी पेपर पास करना होता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स यूपीएससी ने दे रखा है, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को की मैं चर्चा करूंगा कि यहाँ पर कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं वो। तो यहाँ लिखा हुआ बिलो मेंशन मिस्टेक्स और फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज, मतलब नीचे जो मिस्टेक्स दे रखी हैं वो कैंडिडेट को एक सलाह दी जाती है, एडवाइस टू रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ऐसा बताया यूपीएससी कैंडिडेट को ऐसा बता रही है कि जो इंपॉर्टेंट निर्देश है उनको आप पढ़ें, ठीक है। और स्पेसिफाइड ऑन QCAB, इसका मतलब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, इसको हिंदी में जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उसमें लिखा होता है प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। इसमें पेज नंबर 2 दिया हुआ है। फिर नोटिफाइड रूल्स, मतलब रूल्स जो नोटिफाइड होते हैं, निर्देशित होते हैं, वो एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन एडमिट कार्ड, मतलब एडमिशन सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर भी कुछ तरह के निर्देश लिखे होते हैं, और यहां पर भी दिया हुआ है, हम लोगों ने बताया जो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी इस तरह से हर पेपर पर भी लिख के देता है, और कुछ निर्देश जो है वो एडमिट कार्ड पर भी लिखे होते हैं। तो आपको इन निर्देशों को कभी भी आप प्री का एग्जाम देने जाएं तो भली बात उन निर्देशों को पढ़ लें, क्योंकि कोरोना टाइम में कुछ निर्देश अलग बनाए गए थे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे वैक्सीन लग रही थी और वायरस फैल रहा था, तो कुछ उन्होंने निर्देश दे रखा था कि आपको मास्क लगा के आना है, ये करना है, वो करना है, जो 4 चीजें कि सैनिटाइजर लेकर के आना है, इस तरह की चीजें लिखी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें नीचे दी हुई थी, मैंने चर्चा कर दी। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इररेलेवेंट मैटर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 786 लिख दिया किसी बच्चे ने, ठीक है, तो इसको यूपीएससी मना कर रही है कि ऐसा नहीं लिखना है। फिर यहाँ देखिए इस तरह से साइन बना दिया, ठीक है। जो ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति होते हैं वो इस तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं। ये हरे रामा हरे कृष्णा लिख दिया, ठीक, इस तरह से। मैं जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि समय आपके पास कम है, कम समय में ही चीजें आपको बतानी होती, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओम का साइन, फिर नीचे देखिए, ये देखिए ओम यहाँ बना दिया बीच में, फिर यहाँ पर श्री गणेशाय नमः लिख दिया। फिर ये देखिए ये मार्जिन में मैंने बताया कि इधर लिखना नहीं है, ये लाइन खींची है इसके इस तरफ लिखना ही नहीं है, ये लाइन खींची है इससे इस तरफ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बीच में ही लिखना है यहाँ पे ये मैटर पे। फिर आप देखिए ये इस तरह से डाल रखा है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर भी इस तरह से यूपीएससी ने साफ साफ बता रखा है, ठीक। फिर यहाँ देखिए किसी बच्चे ने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पर लिखा कैंडिडेट शुड नॉट राइट, लिखना नहीं चाहिए एनीथिंग, मतलब अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई चीज लिखनी चाहिए एनीथिंग वेयर, यहाँ पर किसी भी जगह पर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट विच डिस्क्लोज में डिस्क्लोज आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना है आपको, ना रोल नंबर लिखना है, ना मतलब नाम लिखना है, ये सब चीजें यूपीएससी बताता है कि आपको छुपा के रखनी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया, ठीक। फिर यहाँ देखिए ये रोल नंबर अब दिख भी रहा है, आपने मिटा तो दिया लेकिन यहाँ पर रोल नंबर स्टिल विजिबल, यहाँ पर नाम दिख ही रहा है, आपने मिटाया लेकिन दिख रहा है, नेम स्टिल विजिबल, ठीक। फिर इस तरह से जैसे इस तरह की कॉपी आपको मिलती है जब आप जो है कुछ प्रेसिज राइटिंग में, यूपीएससी का कुछ और पेपर देते तो प्रेसिज राइटिंग में भी कुछ इस तरह की कॉपी दी जाती है, तो वहां पर भी उन्होंने इस तरह की चर्चा, आपने परीक्षा की जगह हस्ताक्षर कर दिए अपने खुद ठीक है। तो इस तरह की ये गलतियां, खैर यूपीएससी के अभ्यर्थी जो प्री पास करके जा रहा होता है उससे ऐसी गलतियां होनी नहीं चाहिए, लेकिन देखिए ये एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा कर देगा, ये एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, तो वहाँ ध्यान नहीं जाता कि कहाँ पर क्या हो सकता है कि हम जल्दबाजी में जहाँ पर परीक्षक के हस्ताक्षर की लिखा हो तो वहाँ पर हम अपने हस्ताक्षर कर दें, जहाँ पर लिखा हो कैंडिडेट का हस्ताक्षर वहीं ही करें, ठीक है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर जहाँ पर लिखा हो वहीं पर करें, फालतू की जगह पर, या फालतू की जगह क्या मतलब किसी और हस्ताक्षर बड़ा, मतलब केयरफुली, आपको डेली केयरफुल रहना है, अभी से आप प्रैक्टिस करिए, केयरफुल रहना है, ध्यानपूर्वक कोई भी काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो तो केयरफुल रहना है, कोई बात आप किसी से बोल रहे हैं तो भी बहुत केयरफुल होकर के, तब आपका वहां पर जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये सब चीजें याद आएंगी, ठीक है। फिर ये चीजें ये देखिए यहाँ पर ये
एप्लीकेशन लिखा गया, लास्ट में इन्होंने नाम लिख दिया अपना। फिर यहाँ पर भी इस तरह से आपने एड्रेस डाल दिया, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए ये मिक्स लैंग्वेज में नहीं लिखना है, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि कभी कभी जैसे कोई मान लो एनडीए में है, शॉर्ट फॉर्म इसका लिख दिया मैंने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। अब इसको कहते मैंने हिंदी में पूरा लिखा, आपदा प्रबंधन अधिनियम पूरी तरह से लिख दिया मैंने, और शॉर्ट में मैंने यहाँ पर एनडीए में लिख दिया। अब जब भी आपको आपदा प्रबंधन अधिनियम लिखना है तो छोटा सा आप एनडीए में डाल सकते हो, लेकिन उसकी संख्या 2-3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पूरे प्रश्न में। ये नहीं कि हर जगह आप इंग्लिश के शब्द को इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है कि इन्होंने मतलब आप जब भी पेपर देने जाए तो बेहतर पेन हो और पेन दिखे। यहाँ पर देखिए पेन से आपको नहीं कुछ लिखना है, क्योंकि ये मिट जाता है, दिखता नहीं है। इसलिए यूपीएससी ने कहा कि बिल्कुल साफ साफ मतलब डार्क पेन होना चाहिए, दिखे आपको। यहाँ पर देखिए पार्सली इन इंक एंड पार्सली इन पेंसिल, मतलब इस तरह से दिख रहा है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि नहीं दिखेगा कई मेंबर को, तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जामिनर से किसी प्रकार की कोई अपील नहीं करनी है आपको। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्या रखा है, सर प्लीज दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट। देखिए सर मैडम मेरा ये अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूति पूर्वक इसकी कॉपी की जांच करें। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लिखनी, ठीक है। खैर लिखेंगे नहीं आप, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे करते हैं इस तरह से। ये सब चीजें यूपीएससी ने बता रखी। यहाँ पर भी मैं विनती करता हूँ, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मेरी माताजी की तबीयत खराब है, परिवार की स्थिति बिगड़ गई, ये सब चीजें आपसे, आप कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, आप तो पेपर दे रहे हैं। इस तरह की हरकत नहीं करनी। देखिए ये इस तरह से मार्जिन में लिखना, इस तरह के चिन्ह नहीं बनाने हैं किसी प्रकार के कोई फालतू, कि आप बैठे हैं पेपर आपका पूर्ण हो गया, अब लास्ट में आपको समय नहीं, तो स्पेस रफ कार्य के लिए स्पेस दिया हुआ, उसमें आपने इस तरह का जो है कोई चित्र बना दिया, ड्रॉ कर दिया। तो ये भी जो है गलती है। इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। अब किस तरह की चीजें आप कर सकते हो, देखिए यूपीएससी ने बिल्कुल साफ दिया है। करेक्टली फिल अप क्वेश्चन कम आंसर बुक, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका का पहला पेज है। तो आपको यहाँ पर परीक्षा का नाम दिया है, तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है, कोष्टक में एम डाल देना, मतलब मेंस का एग्जाम है। जिस वर्ष आप दे रहे हैं उस वर्ष को डाल सकते हो बस। फिर माध्यम, परीक्षा का माध्यम क्या है, यहाँ पर छोटे से लिखा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। परीक्षा का माध्यम क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश डाल दीजिए, हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी डाल दीजिए, ठीक। फिर आपका अनुक्रमांक या रोल नंबर है तो यहाँ पर रोल नंबर डाल दे, 1 2 जो भी आपका नंबर हो, ठीक। ये सब चीजें करके आपको छोड़ देना। यहाँ देखिए ये साइन वाइन आपको नहीं करना है कुछ भी, ठीक। और उसके साथ साथ कभी कभी क्या गलतियां हो जाती हैं कि बच्चे क्या करते हैं, मैंने ऊपर कहीं नहीं बताया, हाँ ये गलती, ये देखिए ये जो है गंदी लैंग्वेज में बताया, ऐसा लिख रहे हो कि समझ ही नहीं रहा। देखिए डॉक्टर जैसा लिख दिया आपने। एग्जामिनर आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, जो भी आप, जैसे आप मान लो कि रमेश लिख रहे हैं तो रमेश ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। आप मध्यकालीन इतिहास लिख रहे हैं तो मध्यकालीन इतिहास आपका दिखना चाहिए कि हाँ आप इतिहास लिख रहे हैं। थोड़ी लैंग्वेज गंदी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि कोशिश करिए कि साफ सुथरा लिखा हो, क्योंकि गंदी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि आपकी अक्षर ही न समझ में आए। आपको साफ लिखना है और स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे। और कभी कभी दूसरी गलती क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने मान लो ये कॉपी दी है, ठीक है, आपने प्रश्न लिखा, ठीक, फिर दूसरा पेज भी लिखा, मान लो 150 शब्द का प्रश्न, दूसरा भी भर दिया। अब आपका कुछ प्रश्न का हिस्सा बच गया। अब दूसरी कॉपी में क्या है, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ, क्योंकि भाई उसके लिए तो आपको 150 शब्द में 2 ही पेज मिलेंगे। अब तीसरे पेज में वो प्रश्न लिखा हुआ है। अब वो प्रश्न जो है इस तरह से लिखा हुआ, आपने उस प्रश्न को ऐसे काट दिया, ये देखो कटा हुआ है। और उसके बाद आपने क्या किया, ये जो बचा हुआ पार्ट था उसको आपने यहाँ लिख दिया। और लिखने के बाद फिर यहाँ से आपने इस प्रश्न को जो ऊपर दिया, फिर यहाँ से ऊपर प्रश्न लिखा, तो ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। जितना स्पेस दिया सिर्फ उतने में ही आपको प्रश्न पूरा करना है। तो ये गलतियां भी बिल्कुल नहीं करनी, किसी भी प्रश्न को नहीं काटना है, पर्याप्त। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको कंटेंट जो मैं दे रहा हूं यूपीएससी के लिए, वो कंटेंट पर्याप्त है, उतने की ही बार बार प्रैक्टिस करनी है। 150 शब्द का प्रश्न और 250 शब्द का प्रश्न होता है, मैं 200 शब्द का प्रश्न से लेकर के 250 शब्द का प्रश्न आपको दे रहा हूँ। इससे ज्यादा का कंटेंट मैं नहीं दे रहा हूँ। इससे ज्यादा कंटेंट दूंगा तो आप इसी तरह की गलती कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए तो ये सब चीजें बतानी है। अब यूपीएससी इस तरह से बोलता है कि आप जैसे मान लो कोई प्रश्न है, आपने उस प्रश्न को लिखा, लेकिन पता लगा कि उस प्रश्न को, वो प्रश्न उस संदर्भ में सही नहीं था, तो आपने उसको काट दिया। काटने के बाद आपको कैंसल लिख देना है, यहाँ पे कैंसल्ड, ठीक, कैंसल्ड लिख दिया तो ये आपका सही माना जाएगा। ये इसको कॉपी आपकी आराम से चेक की जाएगी। इस पार्ट को जो एग्जामिनर होगा चेक कर रहा होगा कॉपी, वो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है कोई गलती। तो इस तरह की गलती, जैसे प्रश्न आपका मान लो समाप्त हो जाए और स्पेस इतना बच रहा हो, या हो सकता है खाली पेज, कोई मान लो 250 शब्द का प्रश्न है, एक पेज बच गया, तो आप उस पेज को इस तरह से पूरा काट सकते हो, ठीक। या फिर पीटीओ लिख सकते हो, इस तरह से लिख दो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये खाली पेज है, नहीं तो फिर उसमें भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा 10-5 मिनट लेकर के आपको समझा दिया ये सब चीजें। तो आपको आगे से जो है
ये सब चीज़ें आप बोलोगे कि ये सब चीज़ें बताने की क्या जरूरत, जब मेंस देंगे तब बताए ना ये सब चीज़ें करना। तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस मिलाओगे ये सब चीज़ें तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक, तो यहीं तक रखते दोस्तों, क्योंकि साल भर की मेहनत जो है आपकी बेकार चली जाएगी, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें जो है 2-4-10 मिनट लेकर के आपको समझाया है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, तो मैं शाम तक जो है एक प्रश्न लेकर के आऊँगा, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।